हेलो एवरीवन। तो आज आपका 10 फरवरी और पहले ही क्लियर कर दूं कि 10 फरवरी को एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन ये उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम करवाने वाले हैं जो कि आपके 10 से 31 जनवरी के बीच में एसएससी जीडी के सारे शिफ्टों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के पास जो होता है अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 72 के साथ में होता है किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सज़ा में क्षमादान देने का हक होता है। इसमें क्या होता है, सज़ा में छूट भी दी जाती है। तो ये आपका अनुच्छेद 72 यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित। और वहीं राज्यपाल की बात करें तो आपका अनुच्छेद 152 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि 2022 में गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उससे पहले कौन थे। तो भूपेंद्र पटेल राइट आंसर था। यानी जो वर्तमान में भी भूपेंद्र पटेल यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री और इससे पहले भी यानी दूसरी बार यहाँ पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा नाम पूछा गया था, क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी और जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो अमरावती यहाँ की राजधानी आंध्र प्रदेश की। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। और मुख्यमंत्री भी पूछा जा चुका है जो कि YS जगन रेड्डी। यानी मोस्टली क्वेश्चन जो फैक्ट के साथ हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जब ब्रिटिश भारतीय सेना ने कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड ने डायर की कमान में पंजाबियों के भीड़ पर आपकी गोली चला दी गई थी। ये जो आपका यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में थी, जो कि रॉलेट एक्ट भी अंग्रेजों के द्वारा 1919 में लाया जाता है। और इसमें यह था कि बिना किसी अगर शक के आधार पर भी किसी को जेल में डाला जा सकता, तो इसी के विरोध में ये मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में, जिसके तहत जनरल डायर ने गोलियां कब चलवाई और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका 1952 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और यहाँ पर आपका ये था कि आपका ये परिवार नियोजन पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग आपके जो 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व हुआ है आपका 1100 आपका 1106 है। और वहीं अगर पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो 382 आपका प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा नंबर आता है जो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर आता है। और इससे जो फैक्टफुल क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि जो पहली जनगणना कब हुई थी। तो पहली जनगणना की बात करें तो ये 1872 में हुई थी। उसके बाद अगली अब जनगणना 2021 में होनी थी और 10 साल में की जाती है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश होता है और दूसरा सबसे आबादी वाले की बात करें तो वो महाराष्ट्र होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा गया था, तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम लिंग अनुपात पूछा जाए तो यहाँ पर केरल हो जाएगा और उच्चतम साक्षरता भी केरल राज्य की है। वहीं उच्चतम घनत्व आपसे भी पूछा गया तो बिहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है रिपीटेड हुए हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पर जितने करवा रहे हैं 4 से 5 बार कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पर हर क्वेश्चन रिपीटेड ही हो चुका है 4 से 5 बार। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि 2018 के एशियाई खेल के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो रानी रामपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2018 के एशियाई खेल आपके इंडोनेशिया में हुए थे। वहीं नीरज चोपड़ा 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। तो उद्घाटन समारोह का पूछा गया 2018 के एशियाई खेल जो कि इंडोनेशिया में हुए थे, तो नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह में थे। वहीं समापन समारोह में रानी रामपाल थी। इसका आयोजन है जो 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था और चीन इसमें प्रथम स्थान था, जिसमें 132 स्वर्ण और कुल 289 पदक के साथ आपके पहले स्थान पर था। वहीं भारत 2018 एशियाई खेलों की पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ में 8वें स्थान पर रहा हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए घुमा के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोपिन त्यौहार कौन से राज्य से संबंधित है। तो मोपिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक उत्सव होता है जो कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का उपचुनाव आयुक्त पूछा गया था कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका उपचुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो अजय भादु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के उपचुनाव के उपाध्यक्ष हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो रहे हैं। तो 13 फरवरी को जो इनका एग्ज़ाम है उनके लिए यहाँ पर एक PDF तैयार कर दी गई है। जैसा कि मोस्टली अभी तक हर शिफ्टों में आपके क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, तो आपकी ये 48 क्या यहाँ पर आपके 60 प्लस यानी 60 से भी ज़्यादा शिफ्टें आपकी हो चुकी हैं। 60 शिफ्टें पूछी जा चुकी हैं, जिसमें कि आपके 900 से लेकर के 1000 क्वेश्चन तक GK GS के पूछे गए हैं सभी शिफ्टों के मिलाकर। तो इन सारे क्वेश्चन में रिपीटेशन इतना ज़्यादा है कि क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्टों में हो सकता है कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन इन्हीं रिपीटिशन से आ जाएँ। तो इन सारे क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके यहाँ पर आपके लिए एक PDF तैयार कर दी गई, जिसका जो आपका प्राइस है ओनली 20 रुपीज़ रखा गया। ज़्यादा प्राइस नहीं है। जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले 13 फरवरी को है वो ये PDF ज़रूर परचेज़ कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन इसी PDF से आने, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड हुए हैं हर शिफ्ट को। तो इसको जिसको लेना है जल्दी से परचेज़ कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, इस PDF को परचेज़ कर लेना है। अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि एग्ज़ाम आपके 13 फरवरी से ख़त्म हो रहे हैं और 13 फरवरी को पूरे रिपीटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर 95% आने। तो ये ज़रूर PDF परचेज़ करें जिनका 13 फरवरी को एग्ज़ाम है और इसका अपना बेनिफिट लें। चलिए क्वेश्चन में वापस चलते हैं अपने। वही निर्वाचन आयुक्त से संबंधित और बातें करें तो राजीव कुमार जो है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार इसके राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के निर्वाचन आयुक्त जो हैं यहाँ पर, तो अनूप चंद्र पांडे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। वहीं चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अलग से मुख्य आयुक्त होते हैं। भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 दिया हुआ है भारतीय संविधान का, जिसमें चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत का चुनाव जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित करवाता है। और भारत के वहीं अगर पहले आपसे पूछ लिया जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन है कि पहले यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि LPG गैस कौन सी योजना से संबंधित है। LPG गैस की अगर बात कर लें कौन सी योजना से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आपकी यहाँ पर संबंधित है जो आपसे बताई गई LPG गैस, जिसके तहत आपका गैस और सिलेंडर मुफ्त में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि कथक कौन सा क्षेत्र से संबंधित है। तो कथक आपके राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैलियों में से एक है। तो मोस्टली आपका उत्तर प्रदेश का माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का ये आपका नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ी दूसरे यातायात का साधन पूछा गया, तो कौन सा है। तो सड़क मार्ग दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पहले की बात करें तो आपका रेल मार्ग यहाँ पर पहला आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो केलूचरण महापात्रा हैं किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ओडिसी नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ओडिसी नृत्य से केलूचरण महापात्रा संबंधित है। यानी महापात्रा से रिलेटेड जितने भी कलाकार आते हैं वो ओडिसी से संबंधित हैं। वहीं ओडिसी की बात करें तो ओडिसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और ओडिसी के अगर और प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें तो सुजाता महापात्र, केलू आपका महापात्र, रतिकांत महापात्र और गंगाधर प्रधान आदि ये आपके संबंधित है। और केलूचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़ीसा से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो केलूचरण महापात्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले है जिनको यहाँ पर आपका प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन उस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जैसा कि आप लोगों के लिए करवाते रहते हैं, हर एग्ज़ाम का, हर शिफ्ट का, हर डे का एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें भी थोड़ा डेडिकेशन मिलता रहे कि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस लाते रहे। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया जाता है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देखिए, जिससे कि आपकी आगे आने वाली तैयारी बेहतर हो सके। तो ये आपको देखना है और सिर्फ सपोर्ट के लिए, यानी आप
आपको हमारे डेडिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और बाकी सारी अपडेट जो आपको PDF दी जाती है और बाकी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आपको जुड़ जाना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2013 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी। हॉकी इंडिया लीग आपका HIL भारत में एक पेशेवर फील्ड हॉकी लीग है और इंडियन प्रीमियर लीग जो है, इंडियन सुपर लीग और प्रो कबड्डी लीग के साथ HIL देश की प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मौर्य काल के किस राजा ने युद्ध के बाद सब कुछ त्याग दिया था। तो यहाँ पर सम्राट अशोक राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बौद्ध शासक ने आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा, किस आपके मौर्य शासक ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया हुआ था। तो उसका भी राइट आंसर यहाँ पर अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जो बिरजू महाराज हैं किस घराने से संबंधित है। तो लखनऊ घराना इनका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें कि किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ग्वालियर घराने की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना घराना है और यहाँ पर ख्याल घराना जन्मदाना उस्ताद नत्थन पीर बख्श का आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया गया। तो 17वीं शताब्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान कुचिपुड़ी शैली सिद्धेंद्र योगी नामक आपका एक वैष्णव कवि के द्वारा आपका भारत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदी केश्वर के अभिनय दर्पण के आधार पर एक अनूठी और विशिष्ट शैली विकसित की हुई है। तो सिद्धेंद्र योगी आपसे पूछा गया था, जो कि कुचिपुड़ी से यहाँ पर संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि जो प्रधानमंत्री आपकी कौशल योजना है वो आपके कब शुरू हुई थी। तो 15 जुलाई 2015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। यानी अब मंत्रालय की, आपसे मंत्रालय भी एक बार पूछा जा चुका है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आंसर यहाँ पर 6 आपका हो जाएगा, जो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दीपा कर्माकर किस ओलंपिक खेल में पहली बार भाग लिया था, यानी डेब्यू किया था। तो रियो आपका 2016 का ओलंपिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रियो 2016 में दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी हुई थी और ये आपकी त्रिपुरा राज्य से संबंधित थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चन से बताने का प्रयास किया है जितने बता पाएँ। इसका सेकेंड वीडियो आपको 3 साढ़े 3 बजे मिल जाएगा, जिसमें और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन लोगों का एग्जाम 13 फरवरी को जैसा कि PDF में बताया गया, तो आपको PDF जरूर परचेज कर लेनी है। उससे बहुत क्वेश्चन आने वाले, आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सपोर्ट के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे भी जुड़ जाना है। मिलते हैं सेकेंड वीडियो। जय हिंद।